हेलो फ्रेंड्स, रोजगार गोविंदा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो वैकेंसी निकली है लेखपाल की, उसका हम जो है आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे, बहुत ही डिटेल में कराएंगे। एक क्वेश्चन समझाकर कराएंगे। देखिए, जो हमारा प्रैक्टिस सेट है किसका है ये? यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो वैकेंसी नहीं, लेखपाल, तो लेखपाल का प्रैक्टिस सेट है। तो अब इसमें सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाले हैं? तो सब्जेक्ट जो है हिंदी आएगा। हिंदी के कितने क्वेश्चन आएंगे? हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे। गणित के भी 25 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य ज्ञान के भी 25 क्वेश्चन आएंगे। ग्राम्य समाज एवं विकास के भी 25 क्वेश्चन आएंगे। तो देख लिए, हम जो है पहले जो देखेंगे हिंदी को देखेंगे, तो हिंदी का पोर्शन देखेंगे हम। तो हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम हिंदी का। देखिए, हिंदी का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, आगम का सही विलोम शब्द बताइए। तो आगम का सही विलोम शब्द जो है, आगम, देखिए पहले देख लेते हैं विलोम। विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो आगम का सही विलोम शब्द, तो आगम का सही विलोम शब्द हो जाएगा सुगम। क्या हो जाएगा? सुगम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगम का मतलब होता है आगम, ना चलने वाला, ना चलने वाला। तो इसको हम कह सकते हैं, इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुगम। 2 और 3 जो क्वेश्चन में दे रखे हैं, मुहावरे दे रखे हैं। तो पहला मुहावरा जो दे रखा है वो दे रखा है अंगूठा चूमना। तो अंगूठा चूमने का मतलब होता है चापलूसी करना। क्या होता है? चापलूसी करना होता है। आजकल मंत्रियों का अंगूठा चूमने वाला आसानी से नौकरी पा लेता है। क्लियर बात? तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में देखा अंगारों पर लौटना। ये भी मुहावरे का, इसका अर्थ क्या होगा? तो अंगारों पर लेटना कि भाई दुख सहना। क्या हो गया? दुख सहना। दुख सहना जैसे, जैसे होता है कि किसी पड़ोस की तरक्की देखकर अंगारों पर लौटने लगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है दुख सहना। चौथे और पांचवें क्वेश्चन में जो दे रखे हैं हमें, वो दे रखे हैं रिक्त स्थान। क्या दे रखे हैं? रिक्त स्थान। तो इसमें हमें देखो, चौथा वाला जो दे रखा है हमें, चौथा वाला, इसको हमें किस तरीके से करना है। विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए हैं, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन दुर्लभ होती जा रही है। कैसी होती जा रही है भाई? दुर्लभ होती जा रही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दुर्लभ। क्या होएगा? दुर्लभ। अब जैसे हम बता दें आपको, दुर्गम, दुर्गम का मतलब क्या होता है? दुर्गम का मतलब जहां पहुंचना कठिन हो। दुर्गम का मतलब जहां पहुंचना कठिन हो। अलभ्य का मतलब क्या होता है? अलभ्य का मतलब होता है जो ना मिलता हो। और दुर्गम का मतलब होता है मुश्किल। क्या होता है? मुश्किल। तो इसके लिए हम कह सकते हैं परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन दुर्लभ होती जा रही है, मतलब मुश्किल होती जा रही है। क्लियर? पांचवा क्वेश्चन हमारा, व्यायाम से शरीर कैसा होता है? पुष्ट होता है। कैसा होता है? पुष्ट। कहते हैं हष्ट पुष्ट मजबूत होना, उसी को बोलते हैं हम। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, आदर का, आदर शब्द से विशेषण बनेगा। मतलब आदर शब्द से जो विशेषण बनेगा वो क्या बनेगा? तो आदर शब्द से जो विशेषण बनेगा, क्या बनेगा भाई? आदर शब्द से विशेषण, आदर शब्द से जो विशेषण बनेगा वो कहेगा आदरणीय। क्या बनेगा? आदरणीय बनेगा। तो हम कह देंगे भैया, आदर शब्द से जो शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा? आदरणीय बनेगा। तो हम कह देंगे आदरणीय हो गया हमारा। क्या हो गया? आदरणीय। छह का, क्यों? क्योंकि आदर भाववाचक संज्ञा है। आदर क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो इसका विशेषण आदरणीय हो जाएगा। आदरणीय हो जाएगा। 7वें और 8वें क्वेश्चन में जो है हमें त्रुटि बतानी है। क्या बतानी है? त्रुटि बतानी है। 7वें क्वेश्चन में त्रुटि बतानी है। प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। तो ये इसमें त्रुटि है नहीं? तो इसमें त्रुटि है। क्यों? क्योंकि लिख दिया प्रत्येक देशवासियों को। प्रत्येक देशवासियों को नहीं होना चाहिए, होना चाहिए था प्रत्येक देशवासी को। तो त्रुटि किस में हो गई? पहले वाले में त्रुटि हो गई। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 8वें क्वेश्चन में
विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई। त्रुटि है नहीं? तो बिल्कुल है। तो क्या है 8वें क्वेश्चन में? देखो, विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंद की माला पहनाई, तो इसका मतलब त्रुटि जो है गेंदों में है, इसका मतलब गेंद होना चाहिए था यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 10वां क्वेश्चन जो है 8वां हो गया। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वें क्वेश्चन में हमें क्या बताना है अभी? 9वें क्वेश्चन में हमें बताना है समानार्थिक शब्द बताने हैं। क्या बताने हैं? समानार्थिक शब्द। 9वां क्वेश्चन दे रखा है उपादान। उपादान, तो उपादान का जो सही समानार्थिक शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा साधन। क्या हो जाएगा भाई? साधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साधन। 10वां क्वेश्चन अरविंद। अरविंद का जो समानार्थिक शब्द होगा वो क्या होएगा? वो हो जाएगा कमल। क्या हो जाएगा भाई? कमल हो जाएगा। डी ऑप्शन कमल हो जाएगा। अब 11 और 12वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इसमें जो बताना है हमें खंड वाक्य बताने हैं। क्या? खंड वाक्य। तो 11वां क्वेश्चन जो है वो दे रखा है हर काम को देर से करने वाला। भाई कोई भी व्यक्ति है काम को देर से करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे दीर्घ सूत्री। क्या बोलेंगे? दीर्घ सूत्री बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? दीर्घ सूत्री बोलेंगे। 12वां क्वेश्चन दे रखा है हमें बहुत पढ़ी लिखी महिला। बहुत पढ़ी लिखी महिला को बोलते हैं विदुषी। क्या बोलते हैं हम? विदुषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विदुषी। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखें। 13वें क्वेश्चन में क्या बताना है हमें? तत्सम तद्भव। तो देखिए तत्सम क्या होते हैं हमारे? तत्सम जो होते हैं ये संस्कृत के वर्ड होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं हमारे। और तद्भव जो होते हैं वो संस्कृत से लिए गए शब्द जो हिंदी में लिए गए हैं उसी को हम तद्भव बोल देते हैं हम। तो तत्सम पहला 13वां क्वेश्चन दे रखा है आश्रु, रेडियो, पगड़ी, कान। तो इसका 13वें का जो है तत्सम कौन सा है? तो हम कह देंगे आश्रु जो है वो तत्सम है। देखिए तत्सम की पहचान बताएं हम। तत्सम की पहचान ये है जिस पे ये वाला वर्ड आ जाए शिरो वाला, समझ लो वो जो शब्द होगा वो तत्सम ही होगा। क्या होगा? तत्सम होगा। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है पड़ोसी, ये ऑप्शन, गोधूम, बहू, शहीद। तो 14वें ऑप्शन का जो आंसर हो जाएगा वो गोधूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोधूम। गोधूम का मतलब क्या होता है? गोधूम का मतलब होता है गेहूं से। गेहूं से। क्या होता है? गेहूं से। गोधूम पहले हम गोधूम बोला करते थे, अब उस गेहूं बोलते हैं। तो गोधूम क्या है? तत्सम है। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 15वां देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में, तो भाई देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास है। देश प्रेम मतलब देश को प्रेम करने वाला। देश को प्रेम करने वाला क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा हमारा। समझ में आ रही बात? अब देख लेते हैं हम 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें? 16वें क्वेश्चन में दे रखा है हमें शुद्ध वर्तनी करने वाले शब्द का चयन कीजिए। तो भाई देखो चिन्ह 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 चिन्ह, भाई चिन्ह चिन्ह लिख रहा है ये, पर हमारा जो सही वाला लिख रहा है वो बी ऑप्शन में लिख रहा है चिन्ह। इस तरीके से लिखते हैं हम। ठीक है। अब जो है 16 क्वेश्चन हो गए। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 17वें क्वेश्चन में हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हमें पता है हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। दो ही वचन होते हैं। तो हम इसका ऑप्शन लगा देंगे बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन दे रखा है हमें कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चय का मतलब जो निश्चित ही हो हमारा, उसी को हम निश्चितवाचक वाक्य बोलते हैं। तो इस
क्या, कुछ, कौन, यह। तो इसका मतलब नीचे वाली बात जो होगी वो क्या होगी, वो यह होगी। क्या होगी, वो यह होगी। जो यह होगी वो कैसी होगी, नीचेवाचक बात होगी हमारी। समझ में आई बात। तो इसका 18 का डी ऑप्शन हो गया। 19 का, दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो भाई शुद्ध वाक्य का जो चयन करेंगे हम, तो देख लेते हैं पहला ऑप्शन, भारत में अनेक जाति है। भारत में अनेक जाति है। क्या ये बात है, भारत में अनेक जाति है। दूसरा बी ऑप्शन, भारत में अनेकों जाति है। तीसरा ऑप्शन, भारत में अनेक जातियां हैं। डी ऑप्शन, भारत में अनेकों जातियां हैं। तो देखो भाई जो बात हम कह रहे हैं कि भाई सी ऑप्शन बैठेगा इसका, भारत में अनेक जातियां हैं। तो जो हमारा शुद्ध वाक्य होगा वो यही होगा। क्यों, भारत में अनेक जाति है, तो ऐसे तो हम नहीं कह सकते। भारत में अनेकों जाति है, ऐसे भी नहीं कह सकते। भारत में अनेकों जातियां हैं, ऐसे भी नहीं कह सकते। भारत में अनेक जातियां हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, हो जाएगा ऑप्शन इसका 19 का। 20 में देखेंगे, इसमें अनेकार्थिक शब्द का दूसरा अर्थ बताना है। तो लिख दिया खग पक्षी। खग पक्षी का जो समानार्थ दूसरा होएगा हमारा समानार्थ अनेकार्थिक शब्द, वो क्या होएगा, खग पक्षी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, वायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा। क्यों, क्योंकि खग के अनार्थिक शब्द जो होते हैं, जैसे पक्षी हो गया, वण हो गया, सूर्य हो गया, ग्रह हो गया, चंद्रमा हो गया, देवता हो गया, वायु हो गया। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, वायु दे रखा है। तो यही आंसर हो गया हमारा। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हंसिए के बोहो में खुरपे का गीत लोकोक्तियों का अर्थ क्या है। लोकोक्तियों का अर्थ क्या है ये बताना है हमें। तो भाई हंसिए के बोहो में खुरपे का गीत लोकोक्तियों का अर्थ है, ये देखो भी पहला ऑप्शन, शादी के गीत गाना, असंगत बातें करना, जश्न मनाना, निचले स्तर की बात करना। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 वाले का। तो 21 वाले का आंसर हो जाएगा असंगत बातें करना। मतलब इसका अर्थ है कि भैया शुभ मौके पर तुम गलत बात करोगे तो उसका मतलब होता है हंसिए को मुंह में खुरपे का गीत। इसका अर्थ है मतलब कि खुशी के मौके पर आप उल्टी सीधी बात करते हैं, तो उसी को बोलते हैं असंगत बात करना खुशी के मौके पर। ठीक है, तो 21 का हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। 22वां देख लेते हैं हम। भाई 22वां क्या कह रहा है, 22वां ये कह रहा है, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह है। तो 22 का क्या है भाई, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। कौन सा है भैया, कर्ता कारक। क्योंकि बालक ने पुस्तक पढ़ी, बालक ने पढ़ी है ना, तो कौन सा कारक हो गया, कर्ता कारक हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं हम, क्या देख लेते हैं, अब देख लेते हैं जो हमें गद्यांश दे रखा है। क्या दे रखा है, गद्यांश। जो गद्यांश दे रखा है उसको देख लेते हैं हम। तो गद्यांश में हमें ये दे रखा, देखो, प्रेम की जो सबसे बड़ी शक्ति है वह अधिकांश आलोचनाओं के पहचानी नहीं हुई। तो देखो भाई इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें जो है ये अपने आप पढ़ना है आपको और अपने आप करने हैं। वैसे इनका आंसर बता देते हैं हम, आंसर क्या होगा। 13 का जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा पात्रों के माध्यम से हो जाएगा। कोई भी पढ़ना पड़ेगा, टाइम लगेगा इसमें, तो जो है हमें टाइम को बचाना है। तो देखो पहला ऑप्शन हो जाएगा पात्रों को। 24 का हो जाएगा बी ऑप्शन, 24 का हो जाएगा आचरण की बात। उसको पढ़ने के बाद ही लगाएंगे हम, और हम डायरेक्ट बता रहे हैं तुम्हें, ये इस तरीके से आएंगे हमारे। 25 का आ जाएगा हमारा, 25 का डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, 25 का डी ऑप्शन हो जाएगा कि कला नैतिक के लिए, कला नेतक के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है ये हमने 25 के 25 करा दिए हिंदी के। अब जो है गणित का जो कराएंगे हम, तो हम बोर्ड पर कराएंगे, आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से कराएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे तो अब लाइक शेयर करें, और जो है अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारी वीडियो पर ऐसी बने रहिए। जो भी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो भी जानकारी आएगी
वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो देखिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।